हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है ट्राइबल्स दिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है सम वर झूम कल्टीवेटर्स। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है समवर झूम कल्टीवेटर्स। मतलब कुछ जो ट्राइबल पीपल्स थे वो क्या थे, वो झूम कल्टीवेटर्स थे। अब ये झूम कल्टीवेटर्स क्या होता है, तो झूम कल्टीवेटर्स को हम शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी बोलते हैं या फिर इस फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। तो जो झूम कल्टीवेटर्स है इसके अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और अगर हम इंडिया से बाहर जाएं, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो झूम कल्टीवेटर्स के बहुत सारे नेम हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम झूम कल्टीवेटर्स को डिस्कस करेंगे कि जो झूम कल्टीवेटर्स है ये होता क्या है और यहाँ पे इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो झूम कल्टीवेटर्स होता है इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स बोलते हैं। मतलब इसके अंदर होता क्या है, जो लोग हैं वो शिफ्ट करते रहते हैं। तो लोग जो है वो शिफ्ट कैसे करते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, पूरा ऐसे फॉरेस्ट है। अब इस फॉरेस्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, सारे ट्रीज हैं। अब ये जब ये इतने सारे ट्रीज होंगे तो अब आपको दिख रहा होगा कि जो लैंड है इसके ऊपर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आ रही है। अब क्रॉप्स है तो क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए सनलाइट तो चाहिए, लेकिन ये पूरा घना जंगल है जिसके अंदर नीचे मिट्टी के ऊपर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और अगर हमें कोई भी किसी भी क्रॉप को ग्रो करना है तो हमें सनलाइट की ज़रूरत तो होती ही है ताकि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कर पाएँ। तो जब हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है तो जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको भी पता है कि यार जब हमें कोई भी क्रॉप को ग्रो करनी होगी तो हमें जो सूरज की रोशनी है उसे वो चाहिए हमें। तो जो भी ट्राइबल पीपल्स है वो क्या करते हैं, जो भी जंगल है जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड ले लिया, अब उसके ऊपर जितने भी पेड़ होंगे वो उसको काट देंगे। तो वो ऊपर ऊपर से काटेंगे क्योंकि ऊपर के कारण ही तो उनको सनलाइट नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, ये पूरा जो जंगल था इसको थोड़े बहुत जंगल के छोटे से पार्ट को उन्होंने काट दिया। अब काट दिया तो क्या होगा, ऊपर से जो सनलाइट है वो आ पाएगी और उनकी जो क्रॉप है वो ग्रो हो पाएगी। अब उन्होंने जंगल को काट दिया तो अब इस जंगल के अंदर जो भी कचरा हुआ, जो भी पेड़ हुए, जो भी लकड़ियाँ हुई, जो भी पत्ते हुए, अब वो इन सारी चीज़ों को कहाँ पे लेके आएंगे, कहाँ पे लेके वो जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब वो इतनी सारी चीज़ों को लेके जाएंगे तो उनको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि क्या करो, इन सभी के ऊपर आग लगा दो। तब बाद में उन्होंने क्या किया, जितने भी जंगल थे जो कि उन्होंने काटा था उसके ऊपर वो आग लगा देंगे। तो क्या हो गया, स्लैश एंड बर्न हो गया। मतलब पहले तो उन्होंने काटा और बाद में उसको उन्होंने जला दिया। तो झूम कल्टीवेटर्स का एक और नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी इसे हम बोल सकते हैं। तो उन्हें क्या किया, उन्होंने पहले जंगल के अंदर एक छोटी सी जगह को डिसाइड किया। अब उनको लगा कि यार सनलाइट नहीं आ रही, तो सनलाइट के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी लैंड थी उसके ऊपर क्या ग्रो कर रहे थे, उसके ऊपर ट्रीज थे। तो उन्होंने क्या किया, जो भी ट्रीज थे उनको काट दिया। अब उनको लगा कि यार हम इन ट्रीज को कहाँ पे लेके आएंगे, तो यहीं पर ही जला दो। तो उन्होंने क्या किया, जो भी ट्रीज थे उनको वहीं पर ही जला दिया। अब जब उन्होंने ट्रीज को जला दिया तो वो क्या बन गई, अब राख बन गई उनकी। तो वो क्या करेंगे, जो भी राख बनी है उसको पूरी मिट्टी के अंदर मिला देंगे। अब मिट्टी के अंदर मिलाने से क्या होगा, वो जो सोयल है वो फर्टाइल हो जाएगी। तो राख से क्या होता है, हमारी जो सोयल है वो फर्टाइल हो जाती है। तो जो उन्होंने क्या किया, जो राख बची थी उससे क्या किया, उन्होंने सोयल के अंदर उसको मिला दिया। तो क्या हो गई, जो सोयल है वो फर्टाइल हो गई। अब वो बारिश का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही बारिश हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, बाद में जो भी सीड है उनको ब्रॉडकास्ट कर देंगे। मतलब जो भी सीड्स हैं उनको वो बीज जो है उनको बो देंगे, वहाँ पे ऐसे थ्रो कर देंगे। तो बाद में क्या होगा, जो सीड्स है वो अपने आप ग्रो करने लगेंगे, तो उनकी जो क्रॉप है वो ग्रो हो जाएगी। तो आपने देखा जो भी ट्राइबल्स थे उन्होंने ना तो किसी भी टूल का यूज़ किया, ना ही उन्होंने किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ किया। तो उन्होंने सिर्फ नेचर से उन्होंने जो भी फर्टाइल थी अपनी सॉइल को फर्टाइल भी कर लिया। वो सीड्स भी उनको शॉप से नहीं लाने पड़े
तो सब कुछ ट्राइबल जो थे वो नेचुरली करते थे, उनको किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी, तो वो पूरे सब कुछ फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते थे। तो ये क्या थी, ये हमारी झूम कल्टीवेशन थी। अब जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने क्या किया, जो लैंड थी इसको तो कल्टीवेट कर लिया, अब 2-3 साल बाद में क्या होगा, ये जो लैंड है इसकी फर्टिलिटी चली जाएगी, क्योंकि जो क्रॉप्स होंगी वो क्या कर लेंगे, जितने भी न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो 2-3 सालों बाद में क्या होगी, ये जो लैंड है इसकी फर्टिलिटी चली जाएगी। तो ट्राइबल्स को भी पता चल जाएगा कि यार हमारी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी चली गई है। तो जो भी ट्राइबल पीपल्स हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है, ये पूरा जंगल है, तो पहले उन्होंने छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड को डिसाइड किया, और जब इसकी फर्टिलिटी चली गई तो वो दूसरी जगह को डिसाइड करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि बाद में उन्होंने इस जगह को डिसाइड कर लिया, तो बाद में वो क्या करेंगे, 2-3 साल तक इस जगह के ऊपर ही क्या करेंगे, लैंड को कल्टीवेट करेंगे। तो पहले यहाँ के सारे पेड़ों को काटेंगे ताकि सनलाइट आ जाए, बाद में जो भी पेड़ कटेंगे उनको क्या कर देंगे, वो जला देंगे, जो भी राख आएगी उसको मिट्टी के साथ में मिला देंगे, और बाद में जब बारिश हो जाएगी तो वो जो भी सीड्स हैं उनको बो देंगे, तो जिससे क्या होगा, उनकी जो क्रॉप है वो ग्रो हो जाएगी। जब ये जो लैंड है, अब जब वो इस लैंड के ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहे थे, तो ये जो हमारी पुरानी वाली लैंड थी इसके ऊपर क्या हो रहा था, जो ट्रीज़ थे वो ग्रो होते जा रहे थे, जो लैंड की फर्टिलिटी है वो फिर से आती जा रही थी, तो ये वाली जो जगह थी वो फिर से जंगल बनती जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें होती है झूम कल्टीवेशन। तो हमने झूम कल्टीवेशन देख लिया। अब ये कहाँ पे किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो राजस्थान है, हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर कोई जो लोग हैं वो क्या करेंगे, झूम कल्टीवेशन को परफॉर्म करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे फॉरेस्ट होते ही नहीं है। राजस्थान के अंदर जो वाटर है उसकी स्कैर्सिटी होती है, जिसके कारण राजस्थान के अंदर फॉरेस्ट नहीं है, राजस्थान के अंदर तो डेजर्ट है। तो अब ये किया कहाँ पे जाता है, झूम कल्टीवेशन परफॉर्म कहाँ पे किया जाता है, तो फाउंड इन द हिली, जो भी हिली रीजन्स होते हैं जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है। एंड फॉरेस्ट ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, तो जो भी सेंट्रल इंडिया है, जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश की, झारखंड की, ओडिशा की, ये सारी जगहों पे यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी झूम कल्टीवेशन है उसको परफॉर्म किया जाता है। और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागपुर, तो ये जितने भी जगह थी यहाँ पे भी जो झूम कल्टीवेशन है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो नागालैंड, इन सारी जगह पे किया जाता है। अब जो भी ट्राइबल पीपल्स हैं उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होता है, मतलब ये तो उन्होंने जो खाना था उसको तो उन्होंने कंज्यूम कर लिया, लेकिन उनकी लाइवलीहुड क्या होती है, फ्री मूवमेंट। अब ये क्या करते रहते हैं, फ्री मूवमेंट करते रहते हैं, कभी इस जगह थे कभी दूसरी जगह चले गए, अब 2-3 सालों बाद में वो दूसरी जगह चले जाएंगे, तो वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। एंड एबिलिटी टू यूज लैंड एंड फॉरेस्ट, और इनके पास में इनको ये पता होता है कि हम जो लैंड है, जो फॉरेस्ट है, उसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि देखो इनको ये भी पता था कि कब हमारी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी जाएगी, उनको ये भी पता था कि हम हमारी सॉइल को फर्टाइल कैसे बना सकते हैं, तो इनको सब कुछ पता होता है। इनको लैंड कैसे यूज़ में करनी है वो भी पता है, फर्टिलिटी कब आएगी लैंड के अंदर, कैसे आएगी ये भी उनको पता है। तो इनको ये सारी चीज़ों का पता होता है, क्योंकि ये कब से नेचर से जुड़े हुए हैं, तो इनको ये सारी चीज़ों का पता होता है। तो हमारे वाला जो टॉपिक है समवर झूम कल्टीवेटर्स, ये कंप्लीट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ट्राइबल पीपल्स क्या थे, कुछ ट्राइबल पीपल्स झूम कल्टीवेटर्स थे या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे। वो शिफ्ट किया करते थे, कभी इस जगह इस प्लॉट ऑफ लैंड में, कभी दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड में चले जाएंगे। अब इसके अंदर होता क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। होता क्या है झूम कल्टीवेशन के अंदर, पहले वो जो जितने भी ट्राइब्स हैं वो किसी एक लैंड को डिसाइड करते हैं। अब उसके अंदर क्या है, पेड़ उगे हुए हैं, तो ट्राइबल्स को लगेगा कि यार सनलाइट नहीं आ रही है, तो वो क्या करेंगे, जो भी पेड़ होंगे उनको काट देंगे। अब जो पेड़ है, वो जो कचरा है उसको क्या कर देंगे, वो जला देंगे। अब जलाने से क्या होगा, उसकी राख बनेगी। अब वो जो भी राख होगी उसको वो मिट्टी के अंदर मिला देंगे। मिट्टी के अंदर मिलाने से क्या होगा, जो भी उनकी सोइल है वो फर्टाइल हो जाएगी। तो जब वो जो सोइल है वो फर्टाइल हो जाएगी और बाद में वो बारिश का इंतज़ार करेंगे, और जब बारिश हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, जो भी सीड्स हैं उनको बो देंगे, और बाद में क्या हो जाएगी, जो क्रॉप है वो ग्रो हो जाएगी। अब 2-3 सालों बाद में जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी जो है वो चली जाती है, तो जितने भी ट्राइब्स हैं वो दूसरी जगह को डिसाइड करते हैं। जैसे उन्होंने ये वाली जो लैंड थी उसको डिसाइड कर लिया, तो 2-3 सालों तक वो इस लैंड के ऊपर झूम कल्टीवेशन को परफॉर्म करेंगे। तब तक क्या होगा, ये वो जो भी लैंड होगी ये अपनी फर्टिलिटी को फिर से गेन कर लेगी, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो फिर से ग्रो कर जाएंगे।
अब हमने देख लिया कि ये परफॉर्म कहाँ पे किया जाता है। राजस्थान में तो परफॉर्म किया नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है। तो जो भी सेंट्रल इंडिया है, जो भी हिली रीजन है सेंट्रल इंडिया में, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन सारी जगहों पे किया जाता है, छत्तीसगढ़। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो जैसे हमारे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, इन सारी जगहों पर भी ये जो झूम कल्टीवेशन है ये परफॉर्म किया जाता है। अब इनका लाइवलीहुड क्या है, ये फ्रीली मूव करते रहते हैं पूरे जंगल के अंदर, और इनको ये पता होता है कि हम लैंड का कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम ये जो भी फॉरेस्ट है इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। तो हमने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.